हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल हम लोग संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं एक सूचना दे दूं आप लोगों को, केवल सूचना ही देने आ रहा हूं मैं, बट क्या कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा आंधी वांधी का जो है ना समय है, अभी लाइट है नहीं, तो हमें उम्मीद है कि रात में लाइट जो है ना वो नहीं रहेगी, कन्फर्म नहीं रहेगी, क्योंकि क्या पता मौसम थोड़ा सा बिगड़ा सा ठीक है ना। तो इसी कारण से हम आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये। ओके, उसके बाद से अगर मैथ्स की क्लासेस हो तो मैथ्स की क्लासेस शायद आज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अगर लाइट रहेगी तो आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स की क्लासेस आज जो ना ड्रॉप ही रहेगी। तो इसी कारण से हम यहाँ पे वीडियो अभी अपलोड कर देना, क्योंकि आंधी तेज है तो तार वार टूटे तो हो सकता है कहीं डिले हो जाए क्लासेस। तो इसीलिए जो बैटरीज है उससे हम आपका जो है ना क्लास रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं, मेरे दोस्त, संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और बहुत ही बढ़िया जो है ये चैप्टर है, इसको एक बार देख लीजिएगा सब लोग मिलकर, है ना। क्लास बाधित ना हो इस कारण से हमें अपलोड करना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से और प्यार से देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका में आखिर है क्या। हाँ, तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत साहित्य लेखिका हम इंपोर्ट करते हैं, तब तक आप लोग जो है शेयर कर दीजिए सब लोग मिल करके, ठीक है। सब लोग मिलकर शेयर कर दीजिए फटाफट, जब लोग जल्दी से शेयर करिए सब लोग। अब हम वहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ पर हम अभी इसीलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैथ्स की क्लासेस इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट देना है। कॉन्सेप्ट तो हम आपको लाइव ही देंगे, हाँ, इसी कारण से। नहीं तो हमको एक्सरसाइज बनवाना होता तो हम कर देते, उसको अपलोड कर देते, बट वो शायद नहीं हो पाएगा, हाँ। तो इसी कारण से ऐसा हो रहा है। तो चलिए, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हाँ। जैसे होगा वैसे हम कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है। देख रहे हो पसीना से थकबक है, पूरा पसीना है ना। तो इसी कारण से थकबक है। तो चलिए सर, हम लोग देखते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, चैप्टर का नाम है। और इसमें कितने जो प्राचीन काल में जितने भी संस्कृत साहित्य लेखिका रही हैं, लेखिका का मतलब समझ रहे हो, लेखक का मतलब पुरुष की बात होती है और लेखिका का मतलब स्त्री की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे स्त्रियों के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले, जितने भी लेखिकाएं हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे बात जो है ना वो कही गई है, उसके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा जो है ना वो की गई है कि उन्होंने क्या क्या किया है, उनका क्या क्या योगदान रहा है इस समाज में, है ना, संस्कृत के साहित्य में, है ना, उनका क्या क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा जो है ना वो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग तब तक शेयर कर दीजिए फटाफट, तो फिर हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं। तो सबसे पहले पाठ परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं, पाठ परिचय में क्या कहा जा रहा है। बच्चे प्यार से सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है ना। बच्चे प्यार से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो फिर मजा आए आपको भी पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और प्यार से, और अंत अंत तक वीडियो देखिएगा, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, चलिए सुनिए जरा ध्यान से सब लोग मिलकर। समाजस्य यानम पुरुषे निर्विश्य चलती, कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग मिलकर, कि समाजस्य यानम पुरुषे नारी नारीविश्य चलती। इसका मतलब यह है कि समाज की गाड़ी जो है ना पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाता है कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलता है मेरे दोस्तों। समाज की गाड़ी किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा और स्त्रियों के द्वारा बाबू मेरे चलता है। ये बात जो है ना आपको याद रखना है, गांठ बांध लेना, ठीक है ना। उसके बाद से ये कहा जा रहा है साहित्यपि उभयो समानम महत्वम, कहा जा रहा है साहित्य में भी क्या है मेरे दोस्त, दोनों का समान महत्व है। उभय मतलब क्या होता है, समान की बात हो रही है ना, यानी दोनों का क्या है मेरे दोस्त, समान महत्व दिया गया है। संस्कृत किसके, आपके पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी, दोनों को समान महत्व बाबू मेरे दिया गया है। फिर अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यस्य लवन्ते, कहने का मतलब यह है कि आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना स्त्रियां भी कर रही हैं, साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश भी पा रही हैं। सीधी सी बात है, सही बात है। आज तो उन्हीं का जो है ना वर्चस्व चल रहा है भाई चारों तरफ, है ना, उन्हीं का यशगान हो रहा है चारों तरफ, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है कि नहीं है। तो फिर आगे देखिएगा, आज जो ना आजकल के सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी हमेशा जो ना वो तत्पर रही हैं। उसके बाद देखा संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक रूप में प्राप्त होता रहा है। दोनों का कहने का मतलब क्या, पुरुषों का भी योगदान मिलता रहा है, स्त्रियों का भी योगदान जो है ना वो मिलता रहा है। तो दोनों का योगदान बाबू मेरे यहाँ पर जो है वो मिलता रहा है, ये प्राचीन काल से ही आ रहा है। और साहित्य को समृद्ध बनाने में इन दोनों का अहम योगदान जो है ना वो माना जा रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा, किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसा माना जाते आ रहा है। फिर कहा जा रहा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि पाठे अस्मिन
पाठे अस्मिन ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, सुनिएगा। पाठे अस्मिन ती प्रसिद्धानाम, हाँ, लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुरेण तसाम योगदानम ज्ञायते। ठीक है ना, यानी इस पाठ की अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा इस पाठ में आप कह सकते हो मेरे दोस्त अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। यानी इस पाठ में हम केवल उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रसिद्ध हैं, यानी प्रसिद्ध साहित्य लेखिकाओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले, प्रसिद्ध साहित्य में जो अपना योगदान दिया है उसमें उस स्त्रियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं पाठ को। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और प्यार से सुनिएगा। हाँ, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकारश्च संवर्धितम, है ना, संवर्धितम, यानी विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने क्या किया, इसको बढ़ाया। संवर्धन मतलब क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। संवर्धन मतलब बढ़ाना होता है। सभी शास्त्रकारों ने, है ना, लेखिकाओं ने मिलकर इस साहित्य की परंपरा को क्या किया है, बढ़ाया है। फिर यहाँ पर वैदिक कालावरभ्य शास्त्राणाम काव्यांच रचते संरक्षणे च ये यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियों अपि दत्तवदानम प्राप्यन्ते। मतलब ये कहा जा रहा है मेरे दोस्त, एक बार फिर से आप लोग पढ़िएगा इसको तो फिर आपको पता चलेगा। वैदिक काला क्या है, ये आरंभ की बात हो रही है। वैदिक कालावरंभ्य शास्त्राणाम ये काव्यानांचम रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियोपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। मतलब ये कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि वैदिक काल के आरंभ के समय ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। वैदिक काल के आरंभ समय से शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुषों ने मन लगाया, उसी प्रकार स्त्रियों ने भी अपना मन लगाया है। ये कम थोड़ी रही है मेरे दोस्त, वो तो आगे चल के थोड़ा सा इनकी स्थिति दयनीय हो गई है, वरना ये भी अपना योगदान जो है ना बहुत बढ़िया से देते आ रही हैं। ठीक ना, तो उन लोगों ने जिस तरह से पुरुषों ने भी शास्त्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उस तरह से महिलाओं ने भी अपना योगदान यहाँ पर सुनिश्चित किया है। फिर क्या है, वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवल ऋषि प्रवृत्ति ऋषिका अपि संति। कहने का मतलब वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नी भी रही हैं। मतलब ये कि जो मंत्रों के निर्माण आप कह सकते हो मेरे दोस्त, तो केवल ऋषियों ने ही नहीं किया है, केवल ऋषियों ने ही नहीं किया, ऋषि पत्नियों ने भी किया है। मंत्रों का निर्माण की बात करें मेरे दोस्त, तो केवल ऋषियों ने ही नहीं किया है, ऋषि पत्नियों ने भी किया है। फिर क्या है मेरे दोस्त, तो सुनिएगा जरा ध्यान से। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्व्रीणी इत्यादि। कहने का मतलब ये है यहाँ पर मेरे दोस्त कि अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों, ये पत्नियां हैं, ऋषि पालिया नहीं, ऋषि पत्नियां भी मंत्र दृष्टा के रूप में बताए गए हैं। यानी मंत्र को जन्म देने वाली, मंत्र को निर्मित करने वाली, मंत्र को बनाने वाली, मंत्र का मतलब देने वाली आप कह सकते हो, जो भी कहो उस रूप में जो ना बताया गया। जैसे यहां पर यामी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वागावृद्धि इत्यादि जो है ना, ये सब लोग जो है ना मंत्रों को दिया है। इन सब लोगों ने मंत्र बनाए हैं, इन सब लोगों ने मंत्रों पे काम बाबू मेरे किया है, इन सब लोगों ने काम किया है मंत्रों पे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो ना? एक सेकेंड, ठीक ना, समझ पा रहे हो ना? हाँ गुरुजी समझ तो पा रहे हैं। तो चलिए जरा ध्यान से प्यार से, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, ये कहा जा रहा कि बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति। अब किसमें भैया हमारे इनका जो है ना वर्णन मिलता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी अपनी पत्नी मैत्रेयी को, यह भी पूछा जाता। तो याद रखिएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। किस रूप में? दार्शनिक के रूप में जो ना वो वर्णित की गई है। ठीक है, और इसमें
जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा दी है। आत्म तत्व कहने का मतलब समझ रहे हो, अपना ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, इसको क्या कहते हैं, आत्म तत्व के ज्ञान, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आत्म तत्व के ज्ञान कहते हैं, यानी खुद का ज्ञान जो ना उन्होंने दिया था, यानी आत्मा का ज्ञान, यानी अंतरात्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, वो क्या होता है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है, ठीक है ना। फिर कहा जाए जनकस्य साभयाम शास्त्राम कुशला गार्गी वचकवी तिष्ठति अस्मा, यानी अब ये कहा जाए कि जनक की सभा में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी नामक विदुषी रहती थी। नामक क्या था, गार्गी। ये किसके सभा में थी, किसके सभा में थी बच्चे, तो ये थी जनक की सभा में। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, जनक जी सीता जी के क्या थे, क्या थे, पिताजी थे, सीता जी के पिताजी थे, वही ना थे, हाँ। तो उनमें रहती थी। फिर आगे महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत वेदांतुनि शीलन प्राय सुलभाया वर्णम लभ्यते, यानी कहने महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अध्ययन में स्त्रियां जो है ना वो रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिलता है। महाभारत में भी स्त्रियों का योगदान जन्म मिलता है, वहां पर भी देखने को मिलता है, हाँ वहां पर भी देखने को मिलता है, स्त्रियों का वर्णन वहां पर भी देखने को मिलता है। फिर आगे क्या होता है सुनिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारि, ये देखिएगा चत्वारिंशत्, है ना, चत्वारिंशत् कवित्रीणाम सार्धशतकम पद्यानि अस्फुट रूपेण स्ततो लभन्ते, कितने कितने जो है ना ये कवियों ने, है ना, कवित्रियों ने, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों ने, कितने 40 कवित्रियों ने लगभग 150 पदे स्पष्ट रूप से जहां तहां जो ना वो वर्णित किया गया, यानी उनके पद जो ना वो मिलते हैं जहां तहां। किस में मिलता है बच्चा, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के लगभग 150 पद जो है ना वो जहां तहां देखने को मिल जाता है। फिर आगे क्या कहता है, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें विजयांका प्रथम कल्प है। कल्प कहने का मतलब क्या, देव बराबर उसको मान लो यार, है ना, देव बराबर मान लो, वो पहले व्यक्ति हैं आप कह दो, है ना, वो पहले व्यक्ति हैं, कौन, विजयांका, जो मिलते हैं सबसे प्रसिद्ध हैं यही। फिर कहा जा रहा है कि सा च साम वर्ण सिद्धति पद्यानेन स्फुटी भवती, है ना, अस्फुटी भवती, यानी वह श्याम वर्ण की थी। पूछा जाएगा विजयांका किस वर्ण की थी, वर्ण का मतलब रंग, करिया रली, हाँ शाम को काला मत कहना यार, है सांवला कह देना, ठीक ना। तो कैसी थी वो, सांवले रंग की थी, वो सांवले की थी, या इस पद से स्पष्ट होता है। किस पद से, तो देखो सुनो, नीलोत्पलम दस, ये नीलोत्पलम दल श्यामा विजयांक, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा संस्कृत का जो है ना ये हो गया है, बट फिर भी सुनिए जरा ध्यान से, नीलोत्पल, है ना, नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जनता, ऐसे पढ़ लेना, सुनो, नीलोत्पलम दल श्यामाम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिनाम प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। मामला सही है सर, वृथैव दंडिता प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, अर्थात कि नीलकमल दल के पंखुड़ी जैसा, नीलकमल दल की पंखुड़ी जैसा श्यामला रंग वाली विजयांका की जाने, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है, यह दंडी द्वारा कहा गया विकार है ना। कहने का मतलब ये दांडी के द्वारा बाबू मेरे कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है, दांडी के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, किसने कहा है कि वो विजयांका सांवले रंग की थी, किसके द्वारा कहा गया, तो दांडी ऋषि के द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। दांडी ऋषि के द्वारा मेरे दोस्त याद रखिएगा अच्छे तरीके से, उन्हीं के द्वारा मेरे ये कहा गया। फिर तस्या काला अष्टम शतक, अच्छा ये थोड़ा सा सही है, हाँ ठीक है, यहां पर तस्या काला अष्टम शतकम मित्य नुम्यते, फिर से देखिएगा ये अष्टम शतक मित्य नुम्यते, ठीक है ना, मित्योमिनते, यानी एक साथ आप पढ़ सकते हो, ये अष्टम शतक मित्य नुम्यते, ठीक है, यानी कहने का उसका समय 8वीं शतक था, यानी 8वीं सदी था। याद रखिएगा, विजयांका का काल पूछा जाता है, विजयांका का काल बाबू मेरे पूछा जाता है, तो विजयांका का काल कब था, तो 8वीं सदी का था। आपसे पूछा जाएगा विजयांका का काल बताइए, तो आप बताइएगा 8वीं सदी, ठीक है ना। अब सुनिए, चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका व विजयांका इति बहु मन्यते। अब विजयांका को क्या माना जाने लगा, बहुत जगह जो माना गया है, क्या माना गया है, सुनो,
ऐसा अनुमान किया जाता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, किसके मेरे दोस्त, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। उनका नाम क्या था, विजय भट्टारिका, है ना। और यही जो है ना विजयांका थी, ऐसा माना जाता है। फिर किंचशिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुटपदय प्रसिद्धम। इसमें क्या क्या कौन कौन से और भी प्रसिद्ध है मेरे दोस्त, तो ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा इत्यादि कुछ दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पद के कारण जो है ना वो प्रसिद्ध हुई हैं, और है भी, है ना, और है भी। फिर आगे क्या कहते हैं कि विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषायाम संरक्षणाय कृत प्रत्याशा, देखिएगा यहां पर कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। इनके कहने का मतलब यह था कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वह सर्वविदित है। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए विजयनगर जो ना जो साम्राज्य था उसमें संस्कृत को संरक्षण दिया गया था, संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया गया था, उसके भाषा को संरक्षण दिया गया था। फिर क्या तेसा मना पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो भवन, यानी उनके अंतपुर में भी संस्कृत की रचना के कुशल रानियां हुई हैं, है ना। अंतपुरम करने वाला उनकी जो भी ये प्राइवेट जो ना ये स्पेस होता था, है ना, उनका राजा रानियों का एक प्राइवेट स्पेस होता था, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक ना। तो सुनिएगा, उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना के कई रानियां जो ना वो हुई हैं। फिर क्या होता है सुनिएगा, कंपन रायस्य, ये चतुर्शतकम की बात हो रही है, 1400 ईस्वी की बात हो रही है। तो यहां पर कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी, नाम क्या है मेरे दोस्त, कंपन रायस्य, कंपन राय की जो ना रानी क्या है, गंगा देवी। मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय, यानी उनके विजय के कारण जो ना उनके विजय के उपलक्ष्य में, किस विजय में, तो विजय घटनाम श्रित्यारचयत, यानी जो किनकी रानी थी, कंपन राय की जो रानी गंगा देवी थी, उन्होंने मधुरा विजयम जो है ना इनके विजय की खुशी में, यानी मदुरई विजय की खुशी में मेरे दोस्त क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था, एक महाकाव्य लिखा था मधुरा विजयम। तो याद रखिएगा, मधुरा विजयम कौन लिखा था, गंगा देवी ने लिखा था। कौन लिखा था बच्चा, गंगा देवी ने लिखा था। फिर क्या है मेरे दोस्तों सुनिए, ये तत्रालंकारणम सन्निवेशम आवर्जको वर्तते, यानी इसमें अलंकारों का समन्वय आकर्षक है। इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया अलंकार का इस्तेमाल बाबू मेरे किया गया है ना, इनके महाकाव्य यानी मधुरा विजयम की बात हो रही है। उसके बाद से तस्मिन एवं राज्य षोडश शत के शासनम कुर्वन्ता अच्युत राय से राज्ञी तिरुलांबा वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबू काव्यस्य, सुनिएगा चंबू काव्यम, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, सुनिएगा। तो इसमें तिरुलांबा ये प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत, है ना, किसमें किस समय की बात हो रही है मेरे दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ देते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, थोड़ा सा वहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बट जो भी है। हाँ, तो यहाँ पर पढ़ा गया है मेरे दोस्त कि तस्मीने व राज्य षोडश शत के शासनम कुर्वन्ता अच्युत रास्य राज्ञी यानी रानी की बात हो रही है, तिरुलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत। मतलब ये कि याद रखिएगा मेरे दोस्त कि उसी की राज्य में 16वीं शतक में 16वीं सदी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने, याद रखिएगा किसकी बात है, तिरुलांबा ने वरदांबिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की, जिसमें संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण बहुत ही अच्छा है। हालांकि अगला सेंटेंस याद रखिएगा मेरे दोस्त, तत्र संस्कृत गद्य छठा समस्त ये पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते, यानी कहने का मतलब इसमें संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण बहुत ही अच्छा जो है ये शोभित होता है। फिर आगे क्या होता है सुनिएगा, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। मतलब क्या है मेरे दोस्त कि यहां पर देखा जाए अगर तो किधर गया, संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए समासिक शब्द वहीं पर पाए गए हैं, कहां पर पाए गए, वहीं पर उसी चंपू काव्य में पाए गए। किसके द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा
तिरुलांबा के द्वारा लिखा गया। चंपू काव्य का क्या नाम है? वरदाम्बिका परिणय जो है ना वो नाम है। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब बात आती है आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में क्या है, सुनो। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? पंडित क्षमाराव। ये बहुत ही प्रचलित है और पूछा जाता है बार बार। तो आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव नामधेया विदुषी अतिव प्रसिद्धा, है ना, नामधेया विदुषी अतिव प्रतिष्ठा तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य, है ना, शंकर पांडुरंग पंडितस्य महसो विदुष, ये थोड़ा सा गलती है मेरे दोस्त, है ना। हाँ, किधर क्षमाराव पंडिता, किधर गया? हाँ, महतो पंडितस्य महतो ये विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। किसने सर? तो पंडित क्षमाराव ने, अपने पिता की बात हो रही है। तो आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव ने क्या किया था मेरे दोस्त? कब? 1900 ये क्षमाराव ने ये थोड़ा सा ये गड़बड़ दिया गया ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसमें एक जो ना छूट गया है नाम की। हाँ ठीक है ना, ठीक है, हमको लगा ना सर गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में पंडित क्षमाराव जो ना वो अति प्रसिद्ध है। क्षमाराव का नाम जो आधुनिक काल की लेखिकाओं में सबसे एक विद्वान लेखिका जो है ना, उनका नाम अति प्रसिद्ध है ना। ये सही है, ये लाइन सही है। फिर यहां पर लिखा गया है तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। यानी इनके द्वारा जो है ना अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन जो है ना, क्या कह सकते हो आप उसको क्या कहते हैं लिखना मेरे दोस्त? जीवन चरित्र, है ना। जीवन चरित्र भैया मेरे लिखा, जिसका नाम क्या रखा? शंकर चरितम, है ना। किसके द्वारा लिखा गया शंकर चरितम? तो पंडित क्षमाराव के द्वारा बाबू मेरे लिखा गया। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है, देख रहे हो पसीना से थकबक होगा यार, बहुत गर्मी है ना। चलो फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके लिए। चलिए आगे देखा गया है, आगे सुनिएगा। गांधी दर्शनम प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि, है ना, इत्यादि अनेकान ये गद्य पद्य ग्रंथान प्रतीतवती। यानी कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीता मीरा लहरी, ये सब पंडित क्षमाराव ने लिखा है। कथा मुक्तावली, है ना, उसके बाद से विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। किन्होंने? पंडित क्षमाराव ने। फिर क्या कहते हैं सुनिएगा। वर्तमान काले लेखनरत तासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्योनुदीन संस्कृत साहित्यम पुरयंती। इसमें मेरे दोस्त की अगर आधुनिक काल की बात करें मेरे दोस्त, यानी अब के समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित जी हैं, अभी लिख रही हैं वो। वनमाला मवालकर जी हैं, वो भी लिख रही हैं। मिथिलेश कुमारी मिश्र जी हैं, ये भी लिख रही हैं। प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं, है ना, किसी ना किसी माध्यम से बाबू मेरे वो पूरा कर रही हैं। इसमें अगर किसी प्रकार कोई अगर दिक्कत होगा, कहीं से भी कोई शब्द में त्रुटि अगर मेरे मुंह से हुई होगी, तो मेरे दोस्त आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो फिर हम अगले दिन इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। मैथ्स की क्लासेज बाबू मेरे आपकी नहीं होगी, है ना, मैथ्स की क्लासेज नहीं होगी, संभवतः नहीं होगी, मान लो कि नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि लाइट है नहीं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी भी है, ठीक है ना, देख रहे हो पसीना में तकबक हो गए, ठीक है, और थोड़ा सा आंधी भी चल रही है, तो लाइट की संभावना कमी है। इसी कारण से हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, क्या पता रात में आए कि नहीं आए, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और उसमें मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ उसका भी, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट है तो पहले तो हम उसको पढ़ाएंगे ही, ठीक है, ये तो हम कर ही देते। खैर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सुबह में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।